दोस्तों, दूसरी श्रेणी में जो उपन्यास आता है वो है वयम रक्षामा। निसंदेह है, राम भगवान को धर्म और नियम का पालन करने के लिए इन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। लेकिन कुछ गुण और अच्छाई रावण में भी थी, जिसे जानना आपको और भी रोचक लगेगा। इसे लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। यह उपन्यास साल 1955 में प्रकाशित हुआ था। रामायण काल से प्रेरित इस उपन्यास में अगर कोई चीज सबसे खास है तो वो है इसका नायक यानी हीरो। अब रामायण काल में भगवान राम के अलावा तो कोई नायक की भूमिका में नजर नहीं आता। ऐसे में लेखक द्वारा रावण को इस उपन्यास में नायक के रूप में प्रदर्शित करना क्यूरोसिटी को बढ़ाता है कि आखिर रावण के बारे में ऐसा क्या है जो उसके चरित्र को महान बनाता है। जी हां, अगर रावण के बारे में या उसके चरित्र के बारे में कोई पॉजिटिविटी ढूंढना चाहते हैं तो ये उपन्यास आपकी उस कामना को पूरी कर देगा। अगर आपको इसकी छोटी सी झलकियां दिखाऊं तो इस उपन्यास में आर्यवर्त का जिक्र है, जहां कोई भी अगर सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता था तो उसका बहिष्कार कर उसे दक्षिण रण में भेज दिया जाता था। लेकिन जब दक्षिण रण में आबादी का विस्तार हुआ तो वहां पर जातियों के आधार पर संघर्ष होने लगा। हर जाति दूसरे पर हावी होने की कोशिश में लग गई थी, जिससे एक भयंकर रक्तपात मचता था। जातियों का ये संघर्ष इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था जिसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी। तब आता है इस उपन्यास का नायक रावण। रावण का मानना था कि अगर हम सब किसी एक संस्कृति को मान ले तो ये खून खराबा बंद हो जाएगा। वो संस्कृति जिसके अंतर्गत हम सब एक हो जाएंगे, जातियां खत्म हो जाएगी, बस एक ही जाति होगी, वही हमारी संस्कृति होगी। वो संस्कृति जिसका नाम वयम रक्षामा होगा, यानी हम रक्षा करेंगे। रक्षा करने वाले रावण ने अपने दल, बल और बुद्धि से इस संस्कृति को फैलाने में सफलता हासिल भी की, जिससे ये संघर्ष खत्म हुआ। इस संस्कृति से जातियों को जोड़कर रावण ने एक विशालकाय सेना या यूं कहें कि अपने जैसे लोग खड़े किए, जिसने आगे चलकर रावण को लंका हासिल करने में मदद दिलाई। लंका में भी कुबेर का राज हुआ करता था, जिसकी सत्ता और संस्कृति को खत्म कर रावण लंका की गद्दी पर बैठा था। रावण के चरित्र को और बेहतर तरीके से जानने के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं इस उपन्यास वयम रक्षामा को।